आज जो भी यहाँ स्पीकर्स ने कहा, इसमें जितने भी आपके मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि जो कुछ आपको बताया गया एक आउटलाइन आइडिया है, क्योंकि ये जो वर्कशॉप है, सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि एक दिन में कवर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जो स्पीकर्स ने कोशिश की, आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई, तो उससे ये उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मकसद क्या है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मकसद क्या है। टेक्निकलिटीज़ में ना जाते हुए छोटी 2, 4, 6 बातें कहूँगा। बच्चा समाज में हम सबका साझा होता है। जब हम ये ख्याल लेके चलेंगे कि जो भी बच्चा सोसाइटी में है वो हमारा है, तो शायद बाकी आपको डिटेल्स, कायदा कानून, टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम ये फील करेंगे कि ये बच्चा हमारा नहीं है, किसी और का है, फिर आके मुसीबत शुरू हो जाती है। हर बच्चे को आप उस नज़र से देखिए कि वो आपका बच्चा है। जब आप उस नज़र से देखेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक प्रोसीजर, एक सिस्टम शुरू हो जाएगा कि ये जो बच्चा है अगर मुसीबत में है, अगर मेरा बच्चा होता तो कैसे इसको ट्रीट करते। तो आपको किसी ज़ाब्ते की, किसी कायदे कानून की लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं। जो कुछ आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, उसको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए करते हैं, वो सारा कुछ आप किसी के भी बच्चे के लिए सोचेंगे, करेंगे। तो ये सारा सिस्टम जो कुछ बनाया गया, जो हिदायत अलग अलग कायदे कानून में बनाई गई हैं, किसी भी किताब को खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कुदरती इंस्टिंक्ट हर इंसान में मौजूद है कि जो बच्चा है उसके साथ कैसे डील करनी है। और उसकी 2 मिसालें होती हैं, एक जब आप पेरेंट बनते हो, एक जब आप खुद बच्चे होते हो। आपके साथ अगर अच्छा ट्रीटमेंट हुआ तो आप उस बच्चे को भी वही ट्रीटमेंट दीजिए जो आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। और खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ बुरा ट्रीटमेंट हुआ बचपन में, तो आप कोशिश कीजिए उस बच्चे को उस बुरे ट्रीटमेंट से बचाइए। सो दोनों सूरतों में आपके पास ये क्लियर कट आइडिया है कि बचपन क्या है, क्योंकि आप खुद उस दौर से गुजर चुके हैं। तो जो अच्छा हुआ वो पास ऑन कीजिए, जो बुरा हुआ कोशिश कीजिए उसे रोकें। जब ये 2 बेसिक फार्मूले आप लगाएंगे तो आपको कोई लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी बच्चे को, जो ये हम कहते हैं कि जी विक्टिम है, किसी ऑफेंस का विक्टिम है, या किसी एक्सीडेंट का विक्टिम है, या अबैंडन्ड चाइल्ड, जब आपसे उसकी मुलाकात हो, ज़रूरी नहीं आप किसी इदारे में ऑफिसर हैं, आप एक सिंपल सिटीजन के नाते, एक शहरी होने के नाते, एक समाज का मेंबर होने के नाते, अगर आपको कोई भी बच्चा ऐसा मिलता है जो किसी परेशानी में, तो हम सब का फर्ज बनता है कि उस बच्चे की उस परेशानी को दूर किया। वो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, घर से मस्जिद बहुत दूर है लेकिन किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया गया। सो यही छोटा सा एक स्पिरिट है कि बच्चे को हंसाना, और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो परेशानी में हों, उनकी मदद करना सबसे बड़ा कौमी फरीज़ा, मजहबी फरीज़ा, समाजी फरीज़ा। और जब आप वो करेंगे तो उसका यहाँ भी आपको बेनिफिट है, आगे की दुनिया के बारे में अगर कोई सोचता है तो वहाँ भी इसका बेनिफिट है। इसमें एक मिसाल और है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि जो यतीम बच्चे की परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह से होगा जैसे ये उंगली इसके साथ। एंड सेम इज ट्रू फॉर अदर रिलीजन्स, कि जो यतीम की कफालत करेगा, उसकी परवरिश करेगा, उससे बड़ा अजर, उससे बड़ी इबादत नहीं हो सकती। सो तभी मैंने शुरुआत में कहा कि बच्चे जो हैं वो सबके साझे होते हैं, तेरा, मेरा और उसका नहीं होता। सो जब भी आपको ऐसा कोई बच्चा मिले, आप किसी भी कैपेसिटी में हैं, किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी में हैं, इफ़ यू फील
कि दिस इज़ योर चाइल्ड, ये आपका बच्चा है, तो आपको ऑटोमेटिकली किसी भी कायदे कानून की ज़ाब्ते की ज़रूरत नहीं है। जो आपके मन में पहली इंस्टिंक्ट आएगी कि इस बच्चे को बचाना है, इसकी बेहतरी के लिए काम करना है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको सीधे रास्ते में ले जाएंगे। बाकी कमिंग टू दी लोकल प्रोसीजर्स, जब भी आपको कोई इवन बच्चा जिस पे कोई एक्यूजेशन है, दिस इज स्पेशली फॉर दी पुलिस ऑफिसर्स, तो एक तो उसको अरेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो पुलिस का माइंडसेट है, मुलजिम है तो पकड़ो। जब आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि यू हैव नॉट टू बी इन यूनिफॉर्म, जब आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो तो यू आर एज गुड एज सिविलियन दो यू आर ए पुलिस ऑफिसर। सो उसको आप, ज़रूरी नहीं है कि रातों रात उसको दबोच लें, उसके घर में नोटिस दे दीजिए, उसके माँ बाप को कहिए सुबह उसको पेश कीजिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग हिम टू CWC एंड दी JJB। ये दो इदारे हैं जहां आपको बच्चे को, जो मुलजिम की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसको पेश करना है। और उसका अगर कोई स्टेटमेंट लेना है, कोई प्रोसीडिंग्स करनी है, कोई मेडिकल चेकअप करना है, नॉट विदाउट द परमिशन ऑफ CWC और JJB, आप डायरेक्टली उसको नहीं लेके जाएंगे और उसका गार्डियन या उसका पेरेंट या जो भी उसका वारिस है उसको साथ लेकर के जाएंगे। एंड इफ द चाइल्ड फील्स अनसेफ एंड ही डजंट वांट टू अंडरगो मेडिकल चेकअप, यू कैन नॉट फोर्स हिम फॉर मेडिकल चेकअप। उसकी मर्जी के बगैर, उसके पेरेंट्स की मर्जी के बगैर उसका मेडिकल चेकअप होना लाजमी नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर कट। नंबर 2, बहुत सारे चार्जशीट्स के बाद क्या होता है कि हम क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं बच्चे का, दैट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। बच्चे का किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी भी थाने में मेंटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ आई हैव इंसिडेंट्स वेयर इट वाज रिपोर्टेड के बच्चे को, वो कभी जुवेनाइल बोर्ड में पेश हुआ था, फिर उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो पुलिस वाले बोलते हैं जी लिखवा के लाओ। देयर आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस इन बोथ द एक्ट्स कि नो सच क्रिमिनल रिकॉर्ड इज टू बी मेंटेन। ना बच्चे की तस्वीर, ना उसके फिंगरप्रिंट्स, ना उसका नाम। चालान में, चार्जशीट में, इवन जजमेंट में उसको अलिफ बे या ABC या क ख के नाम से बुलाइए, लेकिन उसके पर्टिकुलर्स नहीं लिखेंगे आप। एंड सेम इज ट्रू फॉर माई मीडिया फ्रेटर्निटी कि सच चाइल्ड्स नेम और पिक्चर विल नॉट बी रिपोर्टेड और सर्कुलेटेड, क्योंकि जो शीतल जी ने बताया, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, अदरवाइज भी क्रिमिनल लॉ का स्टैंडर्ड है प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। जो बड़े लोगों को मौजूद है ये हक कि उनकी बेगुनाही तब तक बरकरार रहती है जब तक उनके खिलाफ जुर्म साबित ना हो जाए। तो बच्चे को तो ऑल द मोर रीज़न है कि हम ये एक्सटेंड करें। दूसरा ये है कि जितने भी हमारे ये केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी बच्चा आपके पास आता है, चाहे वो CCI है, चाहे CNCP है, जिसको हम जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ भी बोलते हैं, किसी जुर्म में मुलव्वस है, तो हमें उसको इस तरीके से वहाँ ट्रीट करना है कि जैसे ये इनोसेंट बच्चा है जो गफलत में है। उसको हमें फटकारने का, डांटने का कोई हक नहीं कि तुमने ये काम किया, तुमने अपना मुंह काला किया, क्या करतूत की। ऐसे वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम दोज वर्ड्स। ऐसी कोई भी आवाज़ किसी भी इंस्टीट्यूशन में बच्चे के प्रति नहीं होनी चाहिए। उसको आप प्यार से समझाइए। वी हैव काउंसलर्स। काउंसलर्स इसीलिए रखे गए हैं कि हम बच्चे के साथ प्यार से इंटरेक्ट करें, वो आपके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में अपने आप को कनेक्ट करे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी को ओपन अप करे। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम ये जो केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, वी हैव काउंसलर्स फॉर केयर इंस्टीट्यूशंस, वी हैव काउंसलर्स इन दी DCPO ऑफिस। सो द चाइल्ड नीड्स काउंसलिंग। उसको एक हिदायत देने की ज़रूरत है, उसके साथ खुल के बात करने की ज़रूरत है। उसके जहन में क्या आया, क्या सोचकर उसने वो फेल किया जो हम बतौर समाज समझते हैं कि गलत है, वो उसको समझाने की ज़रूरत है। और उसमें जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि
हम सब लोग एक तो ऑफिशियल कैपेसिटी में हैं, दूसरा पर्सनल कैपेसिटी में हैं। जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेवारी है। कई बार लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे के हाथ में सेल फोन दे देते हैं, जाओ तुम ये देखो, हमारी जान छोड़ दो, हमारे पास टाइम नहीं। सो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ईविल। सेल फोन में अनलिमिटेड सिस्टम है, या तो आपने उसमें चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन प्रोग्राम लगा के रखा है तो दे दीजिए, अदरवाइज उसमें क्या देख रहा है बच्चा, यू नीड टू सुपरवाइज दैट। और तीसरी चीज़ ये कि जब भी कोई बच्चा इन्वॉल्व होगा किसी भी जुर्म में, तो सबसे पहले उसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, उसको पूछा जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा। सेम इज़ ट्रू फॉर ट्रैफिक ऑफेंसेस। अगर बच्चा माइनर है और वो बाइक या कार लेके चल रहा है तो चालान बाप का होगा या गाड़ी के ओनर का होगा, बच्चे का नहीं होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप 18 साल की उम्र से नीचे के किसी भी बच्चे को, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं जी बच्चा है स्कूटी चलाता है, बड़े खुश होते हैं, अगर उसी स्कूटी से खुदा ना खास्ता वो किसी को टक्कर मार गया तो बच्चे को तो कुछ नहीं किया जाएगा, उसको तो थोड़ा बहुत समझा बुझा के छोड़ दिया जाएगा। जो गाड़ी का मालिक है उसको कैद हो जाएगी 3 साल। उस वक्त वो ये नहीं कह सकता कि साहब मैं दफ्तर में था, घर से वो चाबी लेके निकल गया। सिमिलरली बच्चे आपके इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, बिकॉज इंटरनेट में चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, या कोई भी सोशल मीडिया है, अकाउंट बनाने के लिए यू हैव टू बी 18+। अगेन हम लोग बड़े खुश होते हैं जी हमारा बच्चा टिकटॉक पे है, इतने फॉलोअर्स हैं, ही इज ए माइनर चाइल्ड। और इंटरनेट की दुनिया में किस किस्म के जुर्म चल रहे हैं, शायद जो यहाँ लोग बैठे हैं किसी को आइडिया नहीं। और उसमें थ्रू इंटरनेट ही आपका बच्चा किन जुराइम के उसमें जुमरे में आ सकता है, उसको किस किस्म के लोग इंटरनेट पे मिलेंगे, किस किस्म का ब्लैकमेल करेंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और उसमें कई जगह बच्चे फिर उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते और खुदकुशी करते हैं। कभी किसी बच्चे ने अपनी कोई किसी किस्म की तस्वीर डाल दी, अगले ने उसकी तस्वीर जो है उसको कन्वर्ट कर दिया न्यूड में, फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। यहाँ बड़े लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चों की बात ही नहीं। मेरे पास एक साइबर क्राइम की इंसिडेंट आई थी। एक किसी साहब की, और वो मोजिद साहब थे, उनकी तस्वीर थी, अगलों ने डाउनलोड करके उसको मॉर्फ करना मीन्स दूसरी तस्वीरों के साथ मिला करके उसको वापस भेजा कि साहब आप पैसे भेजिए नहीं तो ये तस्वीर वायरल हो जाएगी। और इनिशियली उसने 50,000 रुपया दे भी दिया, फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा उसको आ गया कि भाई साहब आप और पैसे भेजिए। करते करते 3 लाख तक जब वो दे चुके, फिर उनको एहसास आया कि पुलिस के पास जाना चाहिए। सो अगर ये एक बड़े 45-50 साल की उम्र के आदमी के साथ हो सकता है, तो सोचिए जो बच्चे इंटरनेट पे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल दैट योर चिल्ड्रन डोंट हैव सोशल मीडिया अकाउंट्स रनिंग विदाउट योर सुपरविजन। कायदे से तो वो होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर बने हैं तो वो आपकी सुपरविजन के बगैर ना चलें। इसमें आज जो वर्ड है सेंसिटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटाइजेशन? हम लोगों को इस चीज़ को बड़ी करीबी एहसास के साथ महसूस करना है कि हालात क्या हैं और बच्चों को उससे कैसे बचाना है। पता हम सबको है बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे नशोनुमा करना है, लेकिन बदलते हालात और बदलते समाज के साथ अगर हम इस सब को बड़ा क्लोजली महसूस करें कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, तो शायद ये जो सेंसिटाइजेशन है, एक होता है हम लापरवाही से बरतते हैं। सेंसिटाइजेशन मीन्स कि आप अपने एहसासात से महसूस करें, हसास तरीके से महसूस करें, तो फिर ये सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। There is always scope for improvement. So with these words, I thank the organizers for inviting me here today. मैंने पहले भी 1-2 बार कोशिश की, आज ये कोशिश इन्होंने जो की बहुत अच्छी बात है, बट ये है कि इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है अगर इसको प्रॉपरली आप 10-15 दिन का प्रिपरेशन लगाएं। और आज जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर हेयर, बट इसमें काफ़ी सारे हैं जो नहीं।
जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं दे शुड ऑल्सो बी हेयर, बिकॉज आज हमारे ये पुलिस डिपार्टमेंट से भी 2 या 4 लोग ही हैं. सो वन ऑफ देयर HOD शुड हैव बीन हेयर. अगर SSP साहब नहीं है तो एटलीस्ट DSP हेडक्वार्टर होना चाहिए था, सो दैट अपने लेवल पे जब ये ट्रेनिंग करें. सिमिलरली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, बट मुझे अभी ये तहसील वेलफेयर ऑफिसर साहब ने बताया कि शायद बिकॉज ऑफ द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन दैट कुडंट हैपन. एंड सेकेंडली वी कुड हैव हैड मोर पीपल अगर आप कॉलेज के लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेते.